फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक जॉइंट मीटिंग हुई है जिसमें बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के सारे मुद्दे डिस्कस किए गए हैं और निर्मला सीतारमण जी का इस पर जो रिप्लाई है वो आया है। बहुत ही सालों बाद आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुलकर इन सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी है और इसका जो अश्योरेंस है कब लागू होगा सारी चीजें डिटेल में बताई है। तो चलिए वीडियो में पूरा जो आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियल पीडीएफ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो 9 तारीख को ये जो मीटिंग है वो होती है, आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को और जो आपके बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के मुद्दे रखने के लिए एनएबीडब्ल्यू और नोबो जो आपका दो संगठन है बैंकों की तरफ से वो गए थे और उनके साथ जितने भी अभी 5 बैंकिंग 13 बाइपेटार सेटलमेंट पेंशन ऑपरेशन यूनिफॉर्म डीए बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के ट्रांसफर पॉलिसी से लेकर सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या डिस्कशन हुआ है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज की क्विक एस जीआईबी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट आपकी जीआईबी की प्रिपरेशन थियरी एमसीक्यू मॉक टेस्ट और सारी प्रैक्टिस हो जाएगी 499 में। पूरा बंडल इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बाय लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कर सकते हैं। और पेंशनर्स के लिए बैंक पेंशन गाइड प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डिटेल अलग से वीडियोस मिल जाएगी। हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वन ऑन वन डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। क्यूएनए सेक्शन बुकलेट आपको मिल जाएगी, कोर्ट केसेस की सारी जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 499 में ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए जो मीटिंग हुई है उसकी बात कर लेते हैं। 9 जुलाई 2026 को जॉइंट मीटिंग विद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आप देख सकते हैं जिसमें आपका जो डेलीगेशन है एनएबीडब्ल्यू और जो आपका नोबो है वो लोग आपके गए थे और साथ ही में गिरीश चंद्र आर्या जो है वो इनको लेकर बीएमएस के आपके जो आपका भारतीय मजदूर संघ है उनके जो मेन है वो लोग आपका यहाँ पे मनमोहन दास आपके नोबो की तरफ एनओबीडब्ल्यू की तरफ से थे। वो लोग यहाँ पे डेलीगेशन पूरा ज्वाइंट मीटिंग के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जाता है और ये अपनी जो डिमांड है वो भी ऑफिशियली सबमिट करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे जो डिस्कस हुआ तो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो आपके एसोसिएशन के लोग थे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को किया कि उनको सिलेक्टिवली हैरास कर रहे और उनको जो आपके मेंबर्स है उनको जो ट्रांसफर है वो दूर जगह कर दिए जाते। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आपके माइनॉरिटी यूनियंस होते हैं और उसके मेंबर्स होते हैं उनको जो मैनेजमेंट है वो पॉलिसी मेकिंग में नहीं शामिल करती है, उनके साथ मीटिंग नहीं करती है। तो आप दो तरह से जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन में अलग अलग तरीके से बाकी यूनियन को अलग और माइनॉरिटी यूनियन को अलग से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसी इनकी जो सबसे पहली शिकायत है वो रही है। इसमें डिटेल में पॉइंट बताते हैं। इट इज अनफेयर टू नॉट इंक्लूड माइनॉरिटी एसोसिएशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। इट इज कंप्लीटली unfair not to discuss with minority association from time to time and not resolve the issue of their member, and this is a blatant disregard of ministry इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। मतलब इससे आपने जो आपका मिनिस्ट्री ने ऑर्डर्स दिए थे उसका वायोलेशन हो रहा है ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए इसमें फाइनेंस मिनिस्टर क्या टेक रखते हैं। द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर रिसन दिस कंसर्न पेशेंटली एंड अश्योर ऑल सच मैटर्स वुड बी रिजॉल्व विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। मतलब अगले कुछ दिनों में ये सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएगी ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा। द फाइनेंस मिनिस्टर herself expressed her appearances regarding the prevailing work culture and subsequently advised joint secretary to issue instruction to all banks with the following stipulation to immediately address this concern। मतलब उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनको कहा कि ये सारी चीजें अभी बैंकों के लिए जारी कीजिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बैंक शुड नोटिफाई आयर मीटिंग शेड्यूल, जो भी मीटिंग होगी उनका शेड्यूल दीजिए। कंपलसरी सभी यूनियन को इसमें इंक्लूड करिए, जो माइनॉरिटी है उनको भी, और जो कंप्लाइंस है उसका स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होने चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उन सभी का। तो ये डायरेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे आपका डिस्क्रिमिनेशन है माइनॉरिटी यूनियन के साथ वो बैंकिंग सेक्टर में खत्म हो जाएगा। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्टली इसका जो सॉल्यूशन है वो दिया है। अब नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 बैंकिंग पर क्या कहा है वो मैं आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर बताता हूँ। सी आर्या जी ब्रॉट द नोटिस और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर द इम्ब्रिगिलो 5 बैंकिंग के बारे में इन्होंने बातचीत रखी। दिस इश्यू वॉज डिस्कस एंड अग्री अपॉन अमंग आईबीए यूनियंस एंड रिकमेंडेशन इज सेंड टू योर अप्रूवल। मतलब इन्होंने कहा कि आपके साथ ये अप्रूवल के लिए भेजा है आपके पास। दिस हैज बीन पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। इट इज ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्टिव इट्स टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ बैंक एम्प्लॉयज। मतलब इससे वर्क लाइफ बैलेंस बैंक एम्प्लॉयज की होगी। तो देखिए इट रिस्पॉन्स द एफएम इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलरेडी अंडरवे, दिस विल बी रिजॉल्व सून। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसकी प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन की अभी चल रही है, चालू है, अंडरवे है और इसको रिजॉल्व बहुत ही जल्दी, दिस विल बी रिजॉल्व सून। मतलब ऐसा जो फाइनेंस मिनिस्टर का पायडोस बैंकिंग पर है वो डायरेक्ट जवाब है। आगे भी इन्होंने कहा है बैंकमैन कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट इन नियर फ्यूचर एज नेसेसरी
स्टेप एंड अप्रूवल्स कंटिन्यू टू बी पुट इन प्लेस, सी सेट। मतलब यहाँ पे देखिए बैंक मैन जो बैंक में काम करते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट का नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रूवल की प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, तो नियर फ्यूचर में आप सभी को इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव आउटकम है, रिजल्ट है, वो मिलेगा। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। दिस अश्योरेंस रिफ्लेक्ट्स द मिनिस्ट्री कमिटमेंट टू एम्प्लॉयज वेलफेयर, इंप्रूविंग बैंकिंग सर्विस एंड प्रमोटिंग हेल्दी वर्क कल्चर। तो ये आपका एडिशनल इन्होंने कहा है। अब आगे क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। अब इसमें जो पेंशन ऑपरेशन और बैंक रिटायर्स के भी मुद्दे रखे, देखिए श्री आर्या जी ड्रू द अटेंशन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द फॉलोइंग बैंक रिटायर्स इशू। पेंशन ऑपरेशन ऑन आरबीआई लाइन, सबसे पहला रिव्यू ऑफ एक्सक्रेशिया अमाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस रिटायर्स एट द कॉस्ट ऑफ बैंक्स, मतलब कॉस्ट बैंक आपका जो है वो दे। डियर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट नवंबर 2022 पेंशनर्स, लास्ट पेंशन ऑप्शन फॉर रेजिडुअल रिटायर्स एंड पेंशन टू रिजाइन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीजें कही है। अब इसमें देखिए सी आर्या जी टोल्ड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर डिस्पाइट हर इंटरवेंशन इन अक्टूबर नवंबर 2020 द इशू ऑफ पेंशन ऑपरेशन हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट। एज पर पेंशन सेटलमेंट डेटेड 29 अक्टूबर 1993, पेंशन ऑपरेशन इज टू be done on RBI land. The bank and government to know this well. Government has done pension operation in RBI and now it's aligned with pay revision, but other banks are not doing yet. मतलब इसका जो RBI में हुआ लेकिन बाकी बैंकों में नहीं हुआ। आगे देखें the expression amount stipulated in settlement 8 मार्च 2024 it is to be reviewed annually अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स, लेकिन जो आपका अप्रैल 2024, 25, 26 कभी भी रिव्यू नहीं हुआ। एज पर डीएफएस लेटर 14 फरवरी 2012 हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ वर्किंग एंड रिटायर्ड शुड बी डन फ्रॉम स्टाफ वेलफेयर, जो आपका फंड होता है उसमें से। बैंक्स आर प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज, मतलब वर्क एम्प्लॉयज का बैंक बियर करती है लेकिन पेंशनर्स का नहीं। 50% ऑफ वेलफेयर फंड इज प्रोवाइडेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ वर्किंग एंड रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज के बावजूद प्री नवंबर 2022 के जो पेंशनर्स है उनका जो डीए में डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है कि जो आपके पेंशनर की जो पुरानी 1960 सीरीज पर जो है अभी भी सीपीआई पॉइंट्स बेस ईयर चलता है, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयज और जो आपके 2022 नवंबर के बाद के रिटायर्स के लिए 2016 की सीरीज पर जो आपका है जो डीए है वो चलता है, तो उसके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी इन्होंने अपना पॉइंट रखा है। साथ ही में देखें 200 से 300 रिटायर जो है उनको पेंशन ऑपरेशन वो चूज नहीं कर पाए थे तो उनको लास्ट ऑप्शन दिया जाए। रिजाइनिंग को रॉन्गली एक्सक्लूड किया था जो पेंशन सेटलमेंट से, तो उनकी मिस्टेक करेक्ट की जाए। तो ये दो मुद्दे थे वो भी रखे। तो इस पर मैडम आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है वो देखिए। मैडम अश्योर टू कंसिडर ऑल अबव इशू, दिस अश्योरेंस रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव कमिटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ पेंशंस। This move is expected to provide significant relief to retired people and strengthen trust between pensioners and institution। तो ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, अपकमिंग 13 वेज सेटलमेंट 10 join on behalf of delegation Arya ji expressed gratitude finance minister instruction given CEO public sector bank for starting process and next जो आपका सेटलमेंट के लिए 12 महीने में लगा दिया जाए। With this all regulatory compliance procedure can be completed before the expired agreement, the new settlement can be implemented 1 नवंबर 2027। 13 बीपीएस पे फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब आया कि उन्होंने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी को कहा है कि क्लोजली मॉनिटर करे सारी प्रोग्रेस और इंश्योर करे कि सेटलमेंट आपका 1 नवंबर 2027 से इफेक्टिव हो जाए। ट्रांसफर पॉलिसी पर इन्होंने बात रखी फिर कि ट्रांसफर पॉलिसी में बहुत सारा जो आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है, यूनियन के मेंबर्स को जो है वो बैंक मैनेजमेंट जो आपका अच्छे से ट्रीट नहीं करती, कहीं भी किसी का ट्रांसफर हो जाता है, मैनेजमेंट जो है उनको आप एडवाइस कीजिए, ऐसा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको रिक्वेस्ट इन्होंने किया था। अब देखिए ये ट्रांसफर पॉलिसी पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को फिर से रिकंसीडर हम करेंगे और उन्होंने अफर्म किया कि उनका जो करेक्टिव एक्शन है वो आपको ट्रांसपेरेंसी, इक्विटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ इंप्लीमेंटेशन बैंकिंग सेक्टर में किया जाएगा। साथ ही में एनओबीडब्ल्यू नोबो के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी कुछ ही दिनों में इमीडिएट एक्शन पॉजिटिव आपको आउटकम मिलेगा, ऐसा अश्योरेंस इनको दिया। तो ये इन्होंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन है उनका फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ पे जो थैंक्स कहते हैं। साथ ही में जो आपके गिरीश चंद्र आर्या है श्री, उनका जो बीएमएस के फाइनेंशियल सेक्रेटर के इंचार्ज है उनको भी पूरी तरह से धन्यवाद है क्योंकि ये सारी मीटिंग की अरेंजमेंट इन्होंने ही करवाई थी। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फाइनल टेक्स्ट पहुंचे।